कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर दे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। We have a triangle ABC in which angle BAC equals to 90 degree, where sec BL and sec CM are the medians, and then we have to prove that 4 in bracket BL square plus CM square is equals to 5BC square। तो पहले तो जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करते हैं और यूज करके देखते हैं आगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो BAC का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री दिया है, इट मीन्स पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BL मीडियन दिया है। तो अगर हम BAL ये वाले ट्रायंगल को देखें, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रूफ के हिसाब से मुझे BL स्क्वायर दिया है, और अगर मुझे BL स्क्वायर लेना है और अगर मैंने ट्रायंगल BAL में पाइथागोरस अप्लाई किया तो BL स्क्वायर मिलेगा पाइथागोरस के थ्रू। अगेन CM स्क्वायर भी लाना है, इसका मतलब मुझे एक बार MAC में भी पाइथागोरस लगाना पड़ सकता है। तो देखते हैं, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो गिवन जो है वो लिख लेते हैं। वी हैव अ ट्रायंगल ABL में, इन ट्रायंगल ABL एंगल BAL इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये किधर से मिला? गिवन से। सो इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया जा सकता है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट BAL में पाइथागोरस लगेगा तो एंगल L का अपोजिट हाइपोटेनस होता है, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। सो BL स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ठीक है, और इस समय मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम मुझे पाइथागोरस जो थ्योरम है वो CAM में भी अप्लाई करना है अगेन। सो इन ट्रायंगल CAM angle CAM is equals to 90 degree. Again given, we have given this. Next पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? CM स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। सो एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा? LHS एक साइड ऐड होगा और RHS एक साइड। तो ये वाला साइड क्या है? BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला साइड भी ऐड होगा, क्या होगा? BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब साइड जो है मेरे वो ऐड हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमको पता है कि CM इज अ मीडियन, इट मीन्स AM इज हाफ ऑफ AB। सो वी कैन राइट, यहाँ पे लिखेंगे कि AM इज हाफ ऑफ AB। वाई? बिकॉज AM इज हाफ ऑफ AB बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ना, क्योंकि अगर मीडियन है तो फिर मीडियन है, CM इज मीडियन, इट मीन्स M इज द मिड पॉइंट। सो M इज द मिड पॉइंट गिवन में अपने को। समझो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4, बिकॉज थर्ड ये इक्वेशन नंबर 3 है और मैंने इसको दे दिया 4। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे BL इज अ मीडियन, इट मीन्स L इज द मिड पॉइंट। सो वी कैन राइट AL इज हाफ ऑफ AC। सो आई कैन राइट AL इज हाफ ऑफ AC। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? L इज द मिड पॉइंट, इक्वेशन नंबर 5। ओके, इतना समझा? अभी देखो AM का वैल्यू मिल गया और AL का वैल्यू मिल गया। AM और AL के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं। सो वी राइट so substituting equation 4 and 5 in equation number 3, so we'll get BL square plus CM square is equals to BA is as it is, BA square will be as it is. AL के place पे I can write half of AC because if from equation number 5 I can write AL के place पे half of AC, half AC square plus next is a CA वैसे ही रहेगा
सी ए विल बी सी ए स्क्वेयर प्लस नेक्स्ट क्या है ए एम स्क्वेयर, ए एम के स्क्वेयर पे व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट हाफ ए बी स्क्वेयर, ये भी लिखते हुए एडजस्ट करके। ओके नेक्स्ट बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर एज इट इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वेयर प्लस 1/2 मतलब 1/4 ए सी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे भी ए सी स्क्वेयर है, ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात है कि आई विल राइट ए सी स्क्वेयर देन हाफ ऑफ 1/4 ए बी स्क्वेयर। 1/4 क्यों बन रहा है मालूम है ना, 1/2 को भी स्क्वेयर है तो 1/2 जैसे 2 का स्क्वेयर इज 4। नेक्स्ट इज बी एल स्क्वेयर। अब क्या करो नेक्स्ट देखो अभी हमको प्रूफ में बी एल और सी एम के साथ 4 दिए हैं और यहाँ भी 4 दिए हैं, तो अगर मैं और यहाँ पे मेरे को बी सी है मतलब ए सी के साथ और ए बी के साथ भी 4 नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे 4 को रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय 4 क्या मिलेगा। अच्छा इसके पहले मुझे यहाँ करेक्ट हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो क्या हुआ 4 बी एल स्क्वेयर प्लस 4 सी एम स्क्वेयर, पूरे इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 4 किया इक्वल्स टू 4 बी ए स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1/4 ए सी स्क्वेयर प्लस 4 ए सी स्क्वेयर प्लस 1/4 इंटू 4 बी सी स्क्वेयर। नाउ दिस 4 ये दोनों 4 क्या हो गए कैंसिल, क्या बचा 4 बी एल स्क्वेयर प्लस 4 सी एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 बी ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस 4 ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 4 कॉमन है, 4 दोनों में है तो विल टेक कॉमन, विल राइट 4 बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर। यहाँ पे देखो 4 ए बी और 4 एक सेकेंड यहाँ पे ए बी था गलती से मैंने बी सी लिखा है, ए बी लिख दीजिए ए बी स्क्वायर। अब ये ए सी और ए सी 4 ए सी और 1 ए सी कितना हुआ 5, यहाँ पर भी 4 ए बी और ए बी कितना हुआ 5, सो विल राइट 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5 ए सी स्क्वायर। और ये हो गया समझो अपना इक्वेशन नंबर 4 5, ये हो गया समझो 6, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट ऑलमोस्ट मेरा प्रूफ मुझे मिल चुका है, मेरा प्रूफ 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर यहाँ तो मिल गया, लेकिन आर एच एस में नेक्स्ट साइड प्रॉब्लम क्या है, मेरे को चाहिए 5 बी सी स्क्वायर, ये 5 तो ओके बट मुझे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर चाहिए। तो देखो अगर मैंने ट्राइंगल बी ए सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो मुझे मिल सकता है। सो विल राइट कि इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। समझिए इक्वेशन 7, अब इस इक्वेशन 7 का वैल्यू इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 in equation 6 will get 4bl square plus cm square equals to 5ab square plus 5ac square की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा वन मोर थिंग, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस ले लेना, एक मिनट, इसको एक्चुअली वैसे लिखो 4bl square plus 4cm square equals to 4ba square 5ab square I mean plus 5ac square। दूसरी चीज 4bl square plus 4cm square वैसे ही रहेगा, ये सॉरी कॉमन लिया ना हम लोग, कॉमन लेंगे, एक सेकेंड विल टेक कॉमन, या तो चलो वही स्टेप लिखो 4bl square प्लस 4cm स्क्वायर। अब 4 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 इन ब्रैकेट
बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और इधर 5 इन ब्रैकेट ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और इसके देंगे इक्वेशन 6। अब क्या होगा, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की प्लेस पे सिर्फ खाली क्या रखना है, बी सी स्क्वायर। जो मुझे चाहिए था दैट इज 5 बी सी स्क्वायर बिकॉज 5 इज 0, तो मुझे प्रूफ जो चाहिए था मिल गया, दैट इज 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी स्क्वायर। ओके, मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या किया, इन ट्रायंगल बी ए एल वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम। तो वी गॉट ए बी ए, देखो बी ए एल में पाइथागोरस अप्लाई करो तो क्या बनेगा, बी ए स्क्वायर equals to AL square plus AB square. Equation 1. Again, I applied in triangle CAM. Pythagoras theorem apply किया CAM में again. ये हो गया equation 1 and 2. Equation 1 and 2 को add किया. So we got equation number 3. Add करने के बाद equation number 3 नाम दिया. Then we have a median. B, L and CM is the median. So अभी आगे क्या किया? अगर median it means M is the midpoint of AB. So I can write AM is half of AB and AL is half of BL. AM is half of CM and AL is half of AL is half of CM. Yes. इक्वेशन में 4 और 5 वैल्यू दी और 4 और 5 को मैंने 3 में रखा, AM के प्लेस पे और AL के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 AC स्क्वायर है, 1/4 हो गया। यहाँ पे 1/2 AB स्क्वायर है, 1/4 हो गया। पूरे इक्वेशन है मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखो प्रूफ है मुझे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर के साथ 4 चाहिए और यहाँ पे मुझे कोई भी 4 नहीं चाहिए और मुझे 4 यहाँ से कैंसिल करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन नंबर 4 वी गेट 4 BL स्क्वायर प्लस 4 CM स्क्वायर 4 BA स्क्वायर इक्वल्स टू 4 and 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वी गेट AC स्क्वायर ओनली। यहाँ पर 4 AC स्क्वायर, फिर से 4 4 कैंसिल, वी हैव AB स्क्वायर ओनली। देन यहाँ पे क्या किया, और देखो जो रिमेन था 4 को कैंसिल करके वो लिखा। देन AB स्क्वायर और AB स्क्वायर 4 + 1 5, सो दैट इज व्हाई आई राइट 5 AB स्क्वायर एंड हियर 5 AC स्क्वायर। देन 4 को यहाँ कॉमन लिया और 5 को यहाँ कॉमन लिया। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 6 नेम दिया और इन ट्रायंगल BAC में अगेन पाइथागोरस अप्लाई किया। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और वहाँ पे फिर मैंने ये इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू 6 में सब्स्टिट्यूट किया और मुझे जो प्रूफ करना था वो मिल गया। नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी लेंथी, तो उसको बोर्ड पे लिखा नहीं बट मैं इसको रीड करके बता दूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, कि ये जो ABCD इज अ पैरेललोग्राम और इसके एडजेसेंट साइड का जो एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC। अब एडजेसेंट साइड मतलब एडजेसेंट मीन्स व्हाट, अपोजिट तो ये जो सामने सामने हुआ, लेकिन एडजेसेंट मतलब जो ऐसे एक दूसरे से टच रहते हैं, मतलब आजू बाजू में, अगल बगल में। ठीक है, वी कॉल इट एडजेसेंट। तो मैं इसको चाहे एडजेसेंट लूँ या इसको लूँ, दोनों में से। सपोज मैंने AB और BC को एडजेसेंट लिया तो एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम मतलब एडिशन मुझे 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। फिर बोला है कि एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। एक डायगोनल का लेंथ, सपोज मैंने AC को एज्यूम किया तो AC का लेंथ कितना है मेरा 14 सेंटीमीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब BD का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। सो वी हैव अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट प्रॉपर्टी बट बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है इसका डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, इट मींस AC 14 है, सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि BC भी 14 होगा, BD भी 14 होगा। BD की वैल्यू अलग होगी बिकॉज प्रॉपर्टी ये है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। सो लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट वी राइट कि AC एंड BD आर दी, ये दोनों क्या है, डायगोनल्स, आर दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट मुझे क्या क्या दिया है मैंने गिवन में कि एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू मुझे कितना दिया है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्या है AC दैट इज डायगोनल का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना है BD। तो सबसे पहले देखो मुझे BD फाइंड आउट करना है, तो मैं अगर चाहूँ ABC, अब देखो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब AO इज हाफ ऑफ AC। सो आई कैन राइट कि
diagonals of parallelogram intersect each other. Okay, it means I can write AO is half of AC. So AO का वैल्यू we don't know, we have AC that is 40. इसको डिवाइड किया तो we got 7. So AO equals to 7 सेंटीमीटर. So AO का वैल्यू मुझे 7 मिला. मैंने क्यों AO फाइंड आउट किया? बिकॉज देखो यहाँ पे मैं अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ, है ना, बिकॉज BO इज मीडियन. इन ट्रायंगल ABC में देखा जाए तो BO इज मीडियन, क्योंकि डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं. सो विल राइट इन ट्रायंगल ABC BO is the median. Why? Because diagonal जो है इंटरसेक्ट करते हैं इसलिए. So by Apollonius theorem, क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर. ये था ना अपोलोनियस. 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर. अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू इज 130 इक्वल्स टू 2AO, AO इज 7 तो 7 स्क्वायर प्लस 2BO ऐसे का वैसे ही रहने वाला है. नेक्स्ट 130 इक्वल्स टू 7 7 जा 49 और 49 टू मैं लिखती हूँ अच्छे से 2 इंटू 49 प्लस 2BO स्क्वायर. नेक्स्ट क्या? 130 इज एज इट इज. 130 इक्वल्स टू 49 इंटू 2 किया तो कितना मिलेगा? 98 प्लस 2BO स्क्वायर ना. नेक्स्ट 130, ये 98 इक्वल्स टू ये साइड आएगा, इधर प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस. तो इट विल बिकम -98 देन 2BO स्क्वायर. 130 माइनस 98 करेंगे तो कितना होगा? 10 माइनस 8 2. यहाँ पे कितना हुआ? 12. 12 माइनस 9 3. So 3 equals that is 32 equals to 2BO square. ठीक है. अब BO square equals to 32 डिवाइड बाई 2. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? BO square equals to 2 1 2 2 6 12. That is I got 16 मिला. अब 6 BO मुझे चाहिए, BO का स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, BO चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे. तो क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या लिखेंगे? BO is equals to 4 सेंटीमीटर. BO is equals to 4 सेंटीमीटर. बिकॉज 14 का स्क्वायर रूट 4 होगा ना, दैट इज वाई. सो BO मुझे 4 मिल गया तो BD भी मिल जाएगा. कैसे करेंगे? आगे रखो. फिर राइट कि BO इज हाफ ऑफ BD. ये क्यों लिखा? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect to each other. आगे BO का वैल्यू इज 4. सो 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD. तो ये मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो 4 2 8. सो BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो मुझे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. सो आंसर में लिखने का कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. ओके, कैसे किया समझा अच्छे से? सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन इज 130. एक डायगोनल का वैल्यू इज 14 सेंटीमीटर. सो वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम intersect to each other. So AO is half of AC. We can write AO is half of AC. So we got the value of AO, that is 7 centimeter. Now in triangle ABC, we know that BO is median. Why? Because these diagonals are bisector of each other. So by Apollonius theorem, I can write AB square plus BC square equals to 2BO square plus 2AO square. Value को find out किया. I got BO square equals to 16. Then by taking a square root, we got BO equals to 4 centimeter. If BO is 4 centimeter, then BD equals to 8. Why? Because diagonal of parallelogram are bisect to each other. Then हमको जो चाहिए था कि find the length of another diagonal, तो it's 8 centimeter. Okay? तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. 13 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD is perpendicular on segment BC.
AD is perpendicular on BC, it means ADB or ADC equals to 90 degree. And DB is thrice of CD. We have given that DB is equals to 3CD. Then we have to prove that 2AB square equals to 2AC square plus BC square. ये हमको प्रूफ करना है ना. तो लेट्स स्टार्ट विथ गिवन. प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन में दिया है उसका यूज करके. गिवन में अपने पास वी हैव DB इक्वल्स टू 3CD. ये क्या है? गिवन. और समझो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, अज्यूम किया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है. नेक्स्ट ये ट्रायंगल ADB में आ जाते हो. इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम I can write AB square plus AD square equals to AD square plus BD square. ये मुझे 90 की मिला बिकॉज AD is perpendicular on BC. यहाँ पे मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया. नेक्स्ट देखो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के प्लेस पे व्हाट वी कैन राइट, DB इक्वल्स टू 3CD. इट मीन वी कैन राइट 3CD स्क्वायर. ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 1. नेक्स्ट इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 CD स्क्वायर. वाई 3 3 जा 9? बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है. ओके इतना समझा. अब इसको मैंने सपोज दे दिया इक्वेशन नंबर 2. और इसके बाद अब मैंने इन ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. सो इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC करेक्ट, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, दूसरी बात ये 90 क्यों है? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर. यहाँ पे अच्छा वन मोर थिंग जो था यहाँ पे, इस इक्वेशन को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है. वो करती हूँ मैं, 1 मिनट. ये स्टेप थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा. क्या करेंगे हम? इस इक्वेशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है. बिकॉज देखो प्रूफ में 2AB है तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. सो 2AB स्क्वेयर इक्वल्स टू 2AD स्क्वेयर प्लस 9 2 18 CD स्क्वेयर. यहाँ पे क्या लिखा? मल्टीप्लाइंग. ये इक्वेशन 2 नहीं है, अब मल्टीप्लाइंग बाय 2. और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. अब ओके अब नेक्स्ट क्या मैंने नेक्स्ट क्या बता रही थी मैं? इन ट्रायंगल ADC में जाएंगे. इन ट्रायंगल ADC वी हैव एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री. कहाँ से? AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर. ओके अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तो DB है तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं रख सकते. मैं इस इक्वेशन को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूंगी बिकॉज देखो AC के साथ भी 2 है, काम आएगा इसका. तो होगा 2AC स्क्वेयर इक्वल्स टू 2AD स्क्वेयर प्लस 2CD स्क्वेयर. यहाँ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 2. ठीक है ये हो गया सपोज मेरा इक्वेशन नंबर 3. अब नेक्स्ट इतना करने के बाद नेक्स्ट मैं और एक गिवन प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, दैट इज BC. आई हैव BC इक्वल्स टू BD प्लस DB. क्यों है ये? बिकॉज ये परपेंडिकुलर इट मीन्स BCD B या CDB इज कोलिनियर. BC इक्वल्स टू CD प्लस DB. Now BC is as it is. CD plus DB के प्लेस पे I can write 3CD. So 3CD ये कहाँ से मिला? From 1. Next BC is as it is 3 plus 1 4CD. 4CD हो गया. अब देखो BC के साथ मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर है ना प्रूफ में. तो यहाँ पे BC मुझे मिला है बट उसका स्क्वायर नहीं है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा. तो विल राइट टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड.
sides will get BC square equals to 16 CD square. और ये हो गया समझो मेरा इक्वेशन नंबर. नेक्स्ट इज व्हाट 4. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4. ओके, अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग ऐड करेंगे. ओके, सो विल राइट बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा? 2ac स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर है ना, 2ac स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर, 2ac स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर इक्वल्स टू 2ad स्क्वेयर प्लस cd स्क्वेयर. मतलब RHS एक साइड और LHS एक साइड में ऐड होगा. 2ad स्क्वेयर प्लस cd स्क्वेयर प्लस 16 cd स्क्वेयर. मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिखना भूल गई, सो 2ac स्क्वेयर और यहाँ पर भी 2cd स्क्वेयर. ठीक है, नेक्स्ट क्या? 2ac स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर इक्वल्स टू 2ad स्क्वेयर एज इट इज प्लस ये 16 प्लस 2 कितना हुआ? 18 cd स्क्वेयर. ओके, और सपोज मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 बोला. अब मैं देखो इक्वेशन नंबर 5 और 2 को कंपेयर करो. इक्वेशन नंबर 5 और 2 में क्या बोल रहे हैं? 2ad स्क्वायर प्लस 18 cd स्क्वायर के प्लेस इज किसके इक्वल है? ये 2ab स्क्वायर के. इसका मतलब इसके प्लेस पे आई कैन राइट 2ab स्क्वायर, यहाँ पे आई कैन राइट 2ab स्क्वायर. सो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 मुझे क्या मिला? 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू इसके प्लेस पे 2ab स्क्वायर. दैट इज जो मुझे प्रूफ में पूछा है 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर. मैंने प्रूफ कर दिया अपना. समझ में आया कैसे किया? हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे. तो परपेंडिकुलर है मीन्स AD जो मेरा परपेंडिकुलर है इट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. दैट इज ADB इक्वल्स टू 90 और ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री. नेक्स्ट मुझे गिवन में ये भी दिया है कि जो DB है वो थ्राइस ऑफ CD है. DB इज थ्राइस ऑफ CD. सो सबसे पहले वो लिखा मैंने DB इज थ्राइस ऑफ CD और उसको इक्वेशन बन दिया. नेक्स्ट क्या किया? ADB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और BD के प्लेस पे 3CD लिखा. तो मुझे क्या मिला? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर. अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. क्यों? बिकॉज AB देखो AB के साइड 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को और उसको 2 नाम दिया. नेक्स्ट इन ट्रायंगल ADC में भी पाइथागोरस अप्लाई किया और उस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको इक्वेशन 3 बोला. नेक्स्ट BC जो है वो किससे बना है? BD प्लस CD से. वाई? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर एंड CB इट मीन CDB इज कोलिनियर. तो BD के प्लेस पे आई कैन राइट 3CD बिकॉज वी हैव गिवन दैट DB इक्वल्स टू 3CD, सो इट विल बिकम 4CD. नेक्स्ट दोनों साइड स्क्वायर किया. स्क्वायरिंग करने पर आई गॉट BC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 CD स्क्वायर और 4 को मैंने क्या किया? 4 और 3 को ऐड किया. इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड किया तो वो हुआ 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर और ये वाला साइड का एडिशन. तो आई गॉट 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर 2ad स्क्वायर 16 प्लस 2 18 स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 5 मिल गया. इक्वेशन नंबर 5 में मैंने इक्वेशन नंबर 2 को पुट किया. 2ad स्क्वायर प्लस 18 cd स्क्वायर के प्लेस पे आई कैन राइट 2ab स्क्वायर और उसको पुट करके मुझे वैल्यू मिली 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर, जो कि मुझे प्रूफ करना था. तो ओके, हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बोल रहा है कि हियर इज एन आइसोसेल ट्रायंगल. In an isosceles triangle, length of the congruent side is 13 centimeter. So let ABC is a isosceles triangle and the congruent side का जो length है वो 13 centimeter है and the base is 10 centimeter. That is BC equals to 10 centimeter. So find the distance between the vertex opposite the base and the centroid. तो तुमको distance कैसे find out करना है? Base का opposite centroid कौन है? Base का opposite vertex कौन है? A. तो ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ बेस एंड इट्स सेंटरॉइड. इसका मतलब बेसी इज अ बेस, इसका अपोजिट वर्टेक्स इज ए और सेंटरॉइड जी. तो मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लेट ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेल ट्रायंगल
ओके, AM is equals to AC equals to 13 centimeter and base that is BC equals to 10 centimeter. Next, draw AM perpendicular on BC such that BMC should be collinear. Okay, so now और परपेंडिकुलर इसका मतलब जो मेरा AMB है, जो M है वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। मुझे एंगल M का वैल्यू कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम आएंगे सबसे पहले ट्रायंगल AMB और AMC में। सो विल राइट इन, इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC। इन ट्रायंगल AMB और AMC क्या होगा, AMB equals to congruent is AMC. Why? Because both is 90 degree. ये congruent हुआ है because each measure 90 degree. Next, AB is congruent to AC. AB is equals to AC. क्यों? Sides of isosceles triangle. From given I can write. Next, I can write AM is equals to AM. Why? Congruent, common side. तो मेरा एंगल AMB is congruent to angle is similar to angle AMC. प्रूफ हो गया। कौन से टेस्ट से? साइड एंगल साइड टेस्ट से। ओके, साइड एंगल साइड टेस्ट से मेरा दोनों भी ट्रायंगल, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस लिखना चाहिए क्योंकि बोथ आर दी हाइपोटेनस और हाइपो AC, या तो चलो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, AB इक्वल्स टू AC। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसकी जो साइड है BC और MC ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू MC। वाई? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो बोथ साइड आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब अब मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट, इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट, सो आई कैन राइट BM is half of BC because M is the midpoint. ये मुझे कहाँ से मिला, मैंने प्रूफ किया। सो अब क्या हो गया, BM is as it is, BC का वैल्यू we have 10, so it will become 5. BM का वैल्यू कितना मिला मुझे, so BM equals to 5 सेंटीमीटर। मैं अभी से पाइथागोरस अप्लाई करती हूँ, 5 मिल गया ना मुझे। सो नाउ इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थियरम AB स्क्वेयर इक्वल्स टू AM स्क्वेयर प्लस BM स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वेयर दैट इज ए हाइपोटेनस है ना, ये मुझे कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, 90 इसका। AB का वैल्यू इज 13 स्क्वेयर, AM का वैल्यू वी हैव नथिंग, AM इज एज इट इज, प्लस BM इज 5 स्क्वेयर। 13 का स्क्वायर इज 169, AM is as it is, AM square is as it is and 5 का स्क्वायर इज 25. Now AM square equals to 169 में से minus 25 होगा, so we'll get AM square equals to 9 minus 5 equals to what, 13 दिया है ना, 9 minus 5 is 4, 6 minus 2 is 4 and 1 is as it is. अब मैंने यहाँ इसका स्क्वायर रूट लिया, so I'll get AM equals to 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया। अब AM का वैल्यू मुझे जब 12 मिल गया है ना, अब देखो क्या लिखना है आगे, मुझे लिखना है कि BM इक्वल्स टू MC। ये कहाँ से मिला, मैंने इसको प्रूव किया है ना, इट इज आई प्रूव्ड BM इक्वल्स टू MC। उसके बाद AM जो है वो मीडियन है,
AM इज द मीडियन, AM मीडियन है, AM मीडियन है, BM इक्वल्स टू MC है, इट और G जो सेंटरॉइड है, इट लाइज ऑन सेगमेंट AM, सो सेंटरॉइड G लाइज ऑन AM। इसका मतलब मैं अब यहाँ पे ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। सो आई कैन राइट बाय सेंटरॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी क्या होती है कि आई कैन राइट AG इज 2/3 ऑफ AM, ठीक है, AG इज 2/3 ऑफ AM, सो AG इज एज इट इज 2M, AM का वैल्यू मुझे मेरे पास है 12, सो इसको 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, सो AC का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 8। AC मुझे AG ही मुझे फाइंड आउट करना था ना, बिकॉज इन्होंने बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, बेस के अपोजिट वर्टेक्स का और सेंट्रॉइड के बीच का। तो कैसे क्या समझ में आया, पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और फिर मेरे पास BM इक्वल्स टू MC है, AM इज मीडियन है, G इज अ सेंट्रॉइड विच लाइज ऑन दी सेगमेंट AM, सो बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने क्या लिखा, AG इज 2/3 ऑफ AM एंड AG का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर। ओके।